नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बारे में, सेकंड ग्रेड के बारे में, है ना। इसके एक पार्ट हमने पहले पढ़ लिया है, ये नेक्स्ट पार्ट है जो मंदिर, महल और किले हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ये आगे अपना क्वेश्चन है, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर किस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? किराड़ू के मंदिर ये मारू गुर्जर शैली में है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो जैसे मेवाड़ का खजुराहो है, जगदम्बिका मंदिर है, और राजस्थान का खजुराहो कौन सा है? ये किराड़ू के मंदिर है जो बाड़मेर के अंदर है। ये कौन सी शैली में है? मारू गुर्जर शैली में है। और ये शैली है ना राजस्थान और गुजरात में चलती है, इसमें बहुत ज़्यादा नक्काशी की जाती है। तो मित्रों, ये जो किराड़ू के मंदिर है, यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर अपनी मैथुन मूर्तियों और वास्तुकला के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। ये भी याद रखना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैथुन मूर्तियाँ हैं, इस कारण इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। ये मारू गुर्जर शैली में निर्मित है। और ये कहावत भी है कि यहाँ पर रात को रुकने पर व्यक्ति है वो पत्थर में तब्दील हो जाता है, क्योंकि किसी साधु ने यहाँ पर श्राप दे दिया था, ऐसी किंवदंती है। आगे क्वेश्चन है कि तिमनगढ़ का किला करौली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गंभीरी नदी के किनारे। तिमनगढ़ का किला, जिसे त्रिभुवनगढ़ भी कहते हैं, गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा तिमनपाल ने करवाया था। यह अपनी मूर्तिकला के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। आगे है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो महाराज राय सिंह ने करवाया था। मित्रों याद रखना, गलती नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादातर नाम गंगा सिंह का याद रहता है। राय सिंह ने करवाया था। तो राव बीका द्वारा निर्मित प्राचीन किले के स्थान पर महाराजा राय सिंह ने 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। आगे है चांद बावड़ी, आबानेरी दौसा में है। चांद बावड़ी कहाँ है? आबानेरी दौसा का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था प्रतिहार काल में। कौन से काल में हुआ था? प्रतिहार काल में हुआ था। ये आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2018 में पूछा गया है। तो चांद बावड़ी का निर्माण है वो प्रतिहार काल में हुआ है, जो गुर्जर प्रतिहार काल है उसमें। आबानेरी की चांद बावड़ी जो 13 मंजिला है का निर्माण प्रतिहार वंश के शासक राजा चांद ने 8वीं 9वीं शताब्दी के बीच करवाया था। ये राजस्थान की सबसे बड़ी और गहरी बावड़ियों में से एक है। तो चांद बावड़ी कहाँ है? आबानेरी दौसा में है, 13 मंजिला है। इसका निर्माण प्रतिहार वंश के राजा कौन थे? चांद थे। 8वीं 9वीं शताब्दी में करवाया था, और ये सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावड़ी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित तुलजा भवानी मंदिर किस शासक द्वारा निर्मित है? तो ये है राजा बनवीर द्वारा। चित्तौड़गढ़ के अंदर तुलजा भवानी मंदिर, तो बनवीर जो दासी पुत्र था, आपको याद होगा ना, पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया था। कौन मारने आया था? ऐसे ना, अपनी इष्ट देवी तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर तुलजा भवानी का मंदिर है, और निर्माण किसने करवाया है? बनवीर ने करवाया है, दासी पुत्र था जो। मीराबाई मंदिर और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। मीराबाई का मंदिर हो चाहे कुंवर पृथ्वीराज की छतरी हो, ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही मीराबाई का मंदिर, जो मूल रूप से कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर था, और उनकी पूजा करने वाले कुंवर पृथ्वीराज की छतरी 12 खंभों की छतरी स्थित है। किस दुर्ग को मालवा की कुंजी के नाम से जाना जाता है? तो मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में है उसको मालवा की कुंजी कहते हैं। मालवा की कुंजी भीलवाड़ा में स्थित मांडलगढ़ दुर्ग रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जिसे जीतने के बाद मालवा के क्षेत्र में प्रवेश आसान हो जाता था, इसलिए मालवा की कुंजी कहा जाता था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, 9 मंजिला। 9वीं मंजिल पर क्या लिखा है? चित्तौड़गढ़ जिसे कीर्ति स्तंभ भी, विजय स्तंभ जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, तो अरबी भाषा में अल्लाह लिखा है। 9वीं मंजिल पर क्या लिखा है? अरबी भाषा में अल्लाह लिखा है। विजय स्तंभ 9वीं मंजिल पर अल्लाह शब्द अरबी भाषा में 9 बार खुदा हुआ है, ये भी याद रखना। अल्लाह शब्द 9 बार तत्कालीन सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। उदयपुर में स्थित सिटी पैलेस की झील के किनारे स्थित है? तो ये पिछोला झील के किनारे है सिटी पैलेस।
उदयपुर का भव्य सिटी पैलेस जिसे महाराणा उदय सिंह ने बनवाना शुरू किया था, पिछोला झील के किनारे स्थित है, जिससे महल का एक सुंदर दृश्य झील से दिखाई देता है। कोटा का राव माधव सिंह ट्रस्ट पैलेस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। राव माधव सिंह ट्रस्ट है। कोटा का सिटी पैलेस जिसे राव माधव सिंह ट्रस्ट भी कहते हैं, चंबल नदी के किनारे स्थित है, न कि किसी झील के। देव सोमनाथ मंदिर जो डूंगरपुर में है, किस नदी के तट पर स्थित है और इसकी क्या विशेषता है? तो देव सोमनाथ मंदिर जो सोम नदी और बिना चूने के निर्मित है, ये भी क्या है? बिना चूने के निर्मित है, देव सोमनाथ मंदिर है वो। जैसे जैसलमेर का जो गढ़ है वो बिना चूने के निर्मित है, वैसे ही देव सोमनाथ मंदिर जो डूंगरपुर में है बिना चूने के निर्मित है और सोम नदी के किनारे स्थित है, जो माई की सहायक नदी है ना। सोम नदी के तट पर स्थित देव सोमनाथ मंदिर सफ़ेद पत्थरों से बना है, इसे बनाने में चूने का प्रयोग नहीं किया गया। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? तो यह दानवन दुर्ग है। किस श्रेणी का दुर्ग है? दानवन श्रेणी का दुर्ग है। जैसे सुभाष जी चरण सर इंटरव्यू ले रहे थे, कह रहे थे ना सबसे प्राचीन दुर्ग यही है भटनेर दुर्ग। कौन सा? भटनेर दुर्ग है। भटनेर दुर्ग मरुस्थल के किनारे स्थित होने के कारण दानवन दुर्ग या रेगिस्तान किला की श्रेणी में आता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। बाड़मेर स्थित सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है और इसे किस दुर्ग की कुंजी कहते हैं? ये हल्देश्वर पहाड़ी पर है और जालोर दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। यानी सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर है? तो हल्देश्वर पहाड़ी पर है। इसे किस दुर्ग की कुंजी कहते हैं? जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं सिवाना को, ये याद रखना ना। सिवाना दुर्ग जिसे कुमठान दुर्ग भी कहते हैं, हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है, यह जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ना जालोर पर आक्रमण करने से पहले कहाँ पर आक्रमण किया था? सिवाना पर आक्रमण किया था। क्योंकि सिवाना को जीतने से पहले जालोर को नहीं जीता जा सकता, इसलिए जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं किसको? सिवाना दुर्ग को। कौन सी पहाड़ी पर है? हल्देश्वर पहाड़ी पर है। आमेर दुर्ग जयपुर स्थित शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। आमेर महल के अंदर क्या है? दीवाने आम, दीवाने खास, और दीवाने खास के अंदर शीश महल है। क्या है? शीश महल है, जिसमें शीशे शीशे लगे हुए हैं, जिसमें रानियां है ना वो दिन में तारे देखती थी, क्योंकि बहुत सारे दीपक जलते थे और शीशों में उसका रिफ्लेक्शन होता था और उससे दिन में तारे दिखाई देते थे। तो आमेर दुर्ग के दीवाने खास के अंदर भव्य शीश महल का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। अपनी बारीक कांच की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राव बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव बरसिंह हाड़ा ने 1354 ईस्वी में करवाया था। जोधपुर के किस महल को चित्रों का संग्रहालय कहा जाता है, जहाँ बीकानेर के राजाओं के चित्र है? तो यह मेहरानगढ़ का चोखेला महल, यानी चित्रों का संग्रहालय है। तो कौन सा है चित्रों का संग्रहालय? मेहरानगढ़ का चोखेला महल है। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है जोधपुर में, उसके अंदर चोखेला महल है, उसको क्या कहते हैं? चित्रों का संग्रहालय कहते हैं। जहाँ पर क्या है? बीकानेर के राजाओं के चित्र ही चित्र है। मेहरानगढ़ दुर्ग में अंदर स्थित चोखेला महल की दीवारों पर राम रावण युद्ध के चित्र बने हैं और इसे महत्वपूर्ण चित्रशाला बनाते हैं। रंगपुर जैन मंदिर जो पाली में है, कितने स्तंभ खंभे हैं जिसके कारण इसे स्तंभों का वन कहते हैं? 1444। तो रणकपुर का जैन मंदिर 1444 स्तंभ है। रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर में कुल 1444 स्तंभ है और कोई भी स्तंभ मुख्य मूर्ति के दर्शन में बाधा नहीं डालता। सुवर्णगिरी किस किले का नाम है? यह है जालोर दुर्ग को सुवर्णगिरी कहते हैं। तो जालोर दुर्ग को सुवर्णगिरी कहा जाता है क्योंकि यह सुवर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है, जबकि जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़ या सोनगिरी कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग का मुख्य द्वार नवलखा दरवाजा किस शासक ने बनवाया था? तो नवलखा दरवाजा कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग में। किसने निर्माण करवाया था? महाराणा जगत सिंह ने। किसने? महाराणा जगत सिंह ने नवलखा दरवाजा बनाया था। रणथंभौर के मुख्य दरवाजा नवलखा दरवाजा का निर्माण जगत सिंह ने करवाया था। किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर या रानी की बावड़ी कहा जाता है? तो रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में है। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में है। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावत जी ने करवाया था। अपनी बारीक नक्काशी के कारण बावड़ियों का सिरमौर कहलाता है। रानी
निर्माण किसने करवाया था? रानी नथावत जी ने करवाया था। जैसलमेर दुर्ग सोनारगढ़ पर कौन सी फिल्म बनी है? ये बनी है सोनार किला। सत्यजीत रे की फिल्म है सोनार किला, जो जैसलमेर के सोनारगढ़ पर बनी है। प्रसिद्ध भारतीय निर्देशक सत्यजीत ने 1974 में बंगाली भाषा में सोनार किला नामक फिल्म बनाई थी, इसी दुर्ग पर आधारित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 8 वर्ष लग गए थे मित्रों विजय स्तंभ के निर्माण में। महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 48 के बीच करवाया था और 8 वर्ष लग गए थे। किस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है? जगदम्बिका माता का मंदिर उदयपुर है, मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। और पहले पढ़ करके आए हैं, राजस्थान का खजुराहो कौन सा है? किराड़ू। उदयपुर में स्थित जगत अंबिका का माता मंदिर 10वीं शताब्दी में बनवाया गया था। अपनी मैथुन मूर्तियों के कारण मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। तो खजुराहो क्यों कहा जाता है? मैथुन मूर्तियों के कारण। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर की शासक के समय अवैध माना गया है। महाराजा सूरजमल के समय अवैध माना गया है क्योंकि कोई इसे जीत नहीं सका। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। उनके समय में इस किले में कोई भी शासक चाहे अंग्रेज हो जीत नहीं सका, इसलिए अवैध कहलाया था। जल महलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? डिग है, वो भरतपुर में है। तो डिग भरतपुर अपने भव्य और असंख्य जल महलों फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए जल महलों की नगरी कहते हैं। तो जल महलों की नगरी कौन सी है? डिग भरतपुर। मामादेव कुंड और कुंभ श्याम मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो राजसमंद में है। मामादेव कुंड और कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ दुर्ग में है। दोनों संरचनाएं कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। मामादेव कुंड के पास ही उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी बनी हुई है। चौमुखा जैन मंदिर किससे कहा जाता है? जहाँ पर 4 मुख वाली आदिनाथ की प्रतिमा स्थापित है। चौमुखा जैन मंदिर, तो यह है रणकपुर के जैन मंदिर, जिसे चौमुखा जैन मंदिर भी कहते हैं। आदिनाथ की प्रतिमा स्थापित है। रणकपुर जैन मंदिर पाली को चौमुखा जैन मंदिर कहते हैं क्योंकि इसमें प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव की 4 मुख वाली प्रतिमा स्थापित है। जूना महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अपनी बारीक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये डूंगरपुर का जो जूना महल है, इसका निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। जूना महल जूनागढ़ बीकानेर में है और ये जूना महल है डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। इसका निर्माण करवाया था महारावल गोपीनाथ ने। जूनागढ़ महल डूंगरपुर का निर्माण महारावल गोपीनाथ 14वीं शताब्दी में करवाया था। यह 7 मंजिला महल अपनी बारीक और रंगीन भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है। भटनेर दुर्ग पर किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने 1398 में आक्रमण किया था? तो तैमूरलंग ने किया था। जो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है, वहाँ पर 1398 में किसने आक्रमण किया था? तैमूरलंग ने किया था। तैमूरलंग ने 1398 में भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में इसको क्या कहा है? मजबूत और सुरक्षित किला कहा है। फतेह प्रकाश महल किस दुर्ग में स्थित है, जिसका निर्माण महाराज फतेह सिंह ने करवाया था? फतेह प्रकाश महल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। फतेह प्रकाश महल कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है मित्रों। फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। यह एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। एक थंबिया महल एक थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध इमारत कहाँ से स्थित है? ये डूंगरपुर में है और जोधपुर में भी एक थंबा महल है, याद रखना है ना। एक थंबा महल डूंगरपुर में गैप सागर झील के किनारे स्थित है। ये महारावल शिव सिंह ने बनवाया था। वहीं जोधपुर में एक थंबा महल या प्रहरी मीनार भी है। तो ये एक थंबिया महल है, ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में। एक थंबा महल कहाँ पर है? जोधपुर में भी है, याद रखना। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर किस वास्तुविद की देखरेख में निर्मित हुआ था? तो ये कीर्तिवंत कुम्हा। लोहागढ़ दुर्ग है जो भरतपुर में है, वास्तुविद कौन किसकी देखरेख में हुआ था? तो ये थे यहाँ पर कुम्हा। कौन थे? कीर्तिवंत कुम्हा थे। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण महारावल सूरजमल ने कीर्तिवंत कुम्हा यानी कीर्ति सिंह के नाम वास्तुविद की देखरेख में करवाया था। काका जी की दरगाह किस स्थान पर स्थित है, जिसे हड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है? तो काका जी की दरगाह कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ को क्या कहते हैं? कांठल भी कहते हैं।
तो काका जी की दरगाह कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। और इसको क्या कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। काका जी की दरगाह क्या कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल। काका जी की दरगाह, काका जी की पीर की दरगाह प्रतापगढ़ के निकट स्थित है, जिसे स्थानीय लोग हाड़ौती का ताजमहल या कांठल का ताजमहल भी कहते हैं। किस मंदिर को स्तंभों का वन कहा जाता है? तो रणकपुर जैन मंदिर को स्तंभों का वन कहा जाता है। रणकपुर जैन मंदिर में 1444 स्तंभ होने के कारण इसे स्तंभों का वन कहते हैं। रेगिस्तान का जल महल, वाटर प्लेस ऑफ डेजर्ट किसे कहा जाता है? तो ये बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर को रेगिस्तान का क्या कहते हैं? जल महल कहते हैं। तो रेगिस्तान का जल महल क्या है? बाटाड़ू का कुआं। बाटाड़ू का कुआं संगमरमर से निर्मित एक भव्य संरचना है, जिसे रावत गुलाब सिंह ने बनवाया था। इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। आचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित सावन भादो जिले किसके द्वारा निर्मित है? राणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। आचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है सावन भादो जिले, यानी आचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित सावन भादो जिले। पहले बात, सावन भादो जिले कहाँ पर है? आचलगढ़ दुर्ग में है। ये आचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? सिरोही में है। और किसके द्वारा निर्मित है? राणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। आचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित सावन भादो जिले या तालाब राणा कुंभा द्वारा किले के पुनरुद्धार के समय निर्मित करवाए गए थे। जयपुर में हवा महल की 5वीं मंजिल को किस नाम से जाना जाता है? तो हवा मंदिर या हवा महल कहा जाता है इसको। हवा महल की जो 5वीं मंजिल है ना, उसको हवा मंदिर या हवा महल। हवा महल की 5 मंजिलें क्रमशः हैं। पहली जो मंजिल है उसे कहते हैं शरद या प्रताप मंदिर, फिर कहते हैं रतन मंदिर, फिर है विचित्र मंदिर, फिर है प्रकाश मंदिर, और अंतिम ऊपरी ऊपर है हवा मंदिर या हवा महल। याद रह जाएगा ना। पहली है ना, सबसे पहली वो है शरद या प्रताप, दूसरी है रतन, तीसरी है विचित्र, चौथी है प्रकाश। तो प्रताप, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। आगे है गोरा बादल महल या नवलखा बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में है। अभी गोरा बादल महल या नवलखा बुर्ज, तो दोनों संरचनाएं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। गोरा बादल महल रानी पद्मिनी के सेनापतियों के नाम है, जबकि नवलखा बुर्ज 9 लाख रुपयों की लागत से बनी एक बुर्ज है। 9 लाख रुपयों लग गए, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नवलखा बुर्ज कहते हैं। किस दुर्ग के बारे में कहावत है कि दूर से देखने पर दुर्ग ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी आसमान से सोने का लंगर डाल रखा है? तो यह है जैसलमेर दुर्ग सोनारगढ़। जैसलमेर दुर्ग सोनारगढ़ पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है और मरुस्थल में स्थित होने के कारण सूर्य की रोशनी में यह सोने जैसा चमकता है, इसलिए एक कहावत प्रसिद्ध है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर किस रानी द्वारा अपने पुत्र की याद में बनवाया गया था? रानी कनकावती। जगत शिरोमणि मंदिर किस रानी द्वारा अपने पुत्र की याद में बनाया था? तो रानी कनकावती ने बनवाया था अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि मंदिर। कहाँ पर है? आमेर, जयपुर। रानी कनकावती राजा मान सिंह प्रथम की पत्नी थी, ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। इसमें स्थापित कृष्ण की मूर्ति वही है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर किस शासक ने बनवाया था? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था इसका निर्माण। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर का सवाई जयसिंह द्वितीय ने। सवाई जयसिंह द्वितीय ने मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए 1734 में नाहरगढ़ दुर्ग, जिसे सुदर्शनगढ़ का भी कहते हैं, का निर्माण करवाया था। तो नाहरगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। कोटा में अबूजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध महल कौन सा है जिसमें झाला जालिम सिंह का निवास स्थान है? तो झाला हवेली। कोटा में है अबूजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध महल कौन सा है जिसमें झाला जालिम सिंह का निवास स्थान है? तो ये झाला हवेली है। अबूजगढ़ को क्या कहते हैं? झाला हवेली। तो झाला हवेली कोटा में स्थित है, जिसे दीवान झाला जालिम सिंह ने बनवाया था और इसे स्थानीय रूप में अबूजगढ़ भी कहते हैं। याद रह जाएगा ना। ये अबूजगढ़ कहो या झाला हवेली कहो, ये कहाँ पर है? कोटा में है, न कि झालावाड़ में है। याद रखना, गलती हो सकती है। झाला के नाम से झालावाड़ याद मत रखना,
ये कोटा में है। झाला हवेली कहो या अबूजगढ़ कहो। मीराबाई की प्रसिद्ध मूर्ति जिसकी वो पूजा करती थी वर्तमान में किस मंदिर में स्थापित है? जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में स्थापित है। याद रखना, जगत जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में मीराबाई की वो मूर्ति है जो मीराबाई पूजा करती थी। मीराबाई जिस कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी वही मूर्ति मान सिंह प्रथम के समय आमेर लाई गई और जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित की गई। किस बावड़ी को अंधेरे उजाले की बावड़ी भी कहा जाता है? तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है, उसे अंधेरे उजाले की बावड़ी कहते हैं। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में सीढ़ियाँ इस प्रकार बनी है कि प्रकाश और छाया का अद्भुत मिश्रण बनता है, इसलिए अंधेरे और उजाले की बावड़ी। तो अंधेरे और उजाले की बावड़ी कहाँ है? दौसा में है। क्या नाम है? चांद बावड़ी है। निर्माण किसने करवाया था? चांद सिंह ने करवाया था। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये राम लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़। मातृकुंडिया जिसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं, मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है जो भगवान राम को समर्पित है। तो इसका आंसर क्या होगा? राम लक्ष्मी नारायण। मातृकुंडिया जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मातृकुंडिया को कहते हैं। मातृकुंडिया कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ढाई साके के लिए राजस्थान का कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर 2 साके तो कंप्लीट हो गए, तीसरा पूर्ण नहीं हुआ। पूर्ण साके का मतलब क्या होता है? जहाँ पर राजपूत वीर होते हैं वो केसरिया पहन करके और युद्ध की वीरगति को प्राप्त कर लेते हैं और उनकी जो स्त्रियां हैं वो जोहर कर लेती है, ये पूर्ण साका होता है। परंतु जहाँ पर केसरिया तो हो जाता है और किसी के कारणवश स्त्रियां है वो जोहर नहीं कर सकती, वो अर्ध साका कहलाता है। तो ये 2.5 साके के कारण जैसलमेर दुर्ग, सोनारगढ़ फेमस है। जैसलमेर दुर्ग 2.5 साकों, पूर्ण 2 साके और 1 अर्ध साका के लिए प्रसिद्ध है, जो इसकी रक्षात्मक दृढ़ता की कहानी कहते हैं। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का मुख्य प्रवेश द्वार किस नाम से जाना जाता है? सूरजपोल है अभी। जो जूनागढ़ दुर्ग है उसका मुख्य प्रवेश द्वार किस नाम से जाना जाता है? सूरजपोल है। तो सूरजपोल द्वार कहाँ पर है? जूनागढ़ दुर्ग में। जूनागढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार सूरजपोल कहलाता है, जहाँ पर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ लगी हुई है। गोपुरम शैली में बना हुआ राजस्थान का एकमात्र मंदिर कौन सा है? जगदीश मंदिर, उदयपुर, जो गोपुरम शैली में है। उदयपुर का जगदीश मंदिर महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा निर्मित है। द्रविड़ शैली के अनुरूप ऊंचे प्रवेश द्वार है उसके, जिसे गोपुरम कहते हैं। यानी प्रवेश द्वार ऊंचा होता है उसे क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं, इसलिए इसे गोपुरम शैली में बना मंदिर कहते हैं। तो ये कौन सा मंदिर है? जगदीश मंदिर। कहाँ पर है? उदयपुर में है। आगे है, कोटा के किस महल में भित्ति चित्रों की स्वर्गीय शोभा दिखाई देती है? तो देवता जी की हवेली। कोटा के किस महल में भित्ति चित्रों की स्वर्गीय शोभा? भित्ति चित्रों की स्वर्गीय शोभा कोटा में देवता जी की हवेली में है। कोटा में से देवता जी की हवेली अपने बेहतरीन और रंगीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भित्ति चित्रों की स्वर्गीय शोभा कहा जाता है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर का प्रथम साका किस शासक के काल में हुआ था? तो ये सातल देव के टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में जब आक्रमण किया था सिवाना पर, 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। सातल देव वहाँ का शासक था कि नेतृत्व में यहाँ पर साका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया बाद में? खेराबाद कर दिया, क्योंकि जालौर जीतना चाहता था और जालौर दुर्ग जीतने के लिए सिवाना दुर्ग जीतना पड़ा, इसलिए सिवाना पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किया। यहाँ के शासक थे सातल देव। तो इस प्रकार मित्रों आज हमारा ये टॉपिक है, हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन रह गए ना वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, हम्बल रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने दोस्तों के पास जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके साथ आप शेयर करो,
क्योंकि यह जो टॉपिक है यह सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है। ओके, थैंक यू दोस्तों।